हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों का प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फ्री टेलीग्राम है, ज़रूर ज्वाइन करिए। और स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है। चलिए शुरू करते हैं। फेक चैनल में मत चले जाइएगा, है ना। मैं कोई भी कॉल प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना कोई पुट प्रोवाइड करता हूँ। क्लियर है। हम लोग इन्वेस्टमेंट जर्नी है, हम आराम से चलने वाले लोग हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट बनाना मेन उद्देश्य है। ठीक है। आज तक कभी भी दौड़ा दौड़ी में पैसा नहीं बनता है। आप देख लीजिएगा, जितना भी आदमी दौड़ा दौड़ी करता है ना, मतलब तुरंत 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 दौड़ा दौड़ी, अल्टी पल्टी नहीं बनता है पैसा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिएगा कि सब्जी मंडी में भाई साहब सब्जी लाता है और उसको शाम तक बेचना ही पड़ता है, नहीं तो उसका सौदा खराब हो जाएगा, उसका सब्जी खराब हो जाएगा। इसीलिए कभी वो सस्ता कभी महंगा, जैसा टाइम जैसे लोग वैसा रेट। सुनार का दुकान में जाके देखिएगा ना, वो फिक्स रेट बाहर में लगा रहता है ना। तो अंदर ही नहीं आएगा कोई। जो आएगा उसका माइंडसेट पहले से फिक्स है कि भैया सोना इतना महंगा है, इसके ऊपर इतना मेकिंग चार्ज दे के हम खरीदेंगे और उसको अच्छा से रखेंगे। क्लियर है। तो आप बोलोगे हाँ क्लियर है सर। आप देखिएगा लोकल ट्रेन में कितना भीड़ होता है। क्यों? उसको हर अगले स्टॉपेज पे उतरना है, रुकना है, तो लोग उतरेंगे, लोग चढ़ेंगे, तो भीड़ तो होगा ही होगा। अब वही पर वंदे भारत राजधानी में देखिएगा कि उसके मुकाबला बहुत ही, और लोगों का भी डिफरेंस आपको दिख जाएगा, स्टैंडर्ड का भी डिफरेंस दिख जाएगा, लोगों के माइंडसेट का भी डिफरेंस दिख जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोकल में चलो खराब, नहीं, वो बात हम नहीं कह रहे। मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, जो आप गलत मत समझिएगा। मतलब है कि आपको कितना दूर जाना है। नज़दीक मतलब आज ही काट लेना है सौदा, तो इंट्राडे है, ऑप्शन है। हर 2 मिनट 1 मिनट स्कैल्पिंग करिए। बड़ा अच्छा वर्ड है स्कैल्पिंग, बताइए है मतलब स्कैल्प, मतलब सुन के ही अच्छा लगता है। ओ स्कैल्पिंग, क्या है ये तो चीज, तो है कही है। करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले अपना उस तरह से चलते हैं। तो बाकी जिनका जैसा मन है उस तरह से काम किया जा सकता है। बाकी सर मर्जी अपनी अपनी है ना। तो अब चलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो लोग बोलेंगे सर क्यों आप कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये क्या है ना, हम लोग का माइंडसेट है। पहले ही आपको बता दें कि भाई साहब, हिंदुस्तान में जितने भी बड़े पैसे वाले लोग बने हैं, तो नो डाउट उन्होंने इन्वेस्ट करके बना है। ठीक है, जो करते हैं उनको करने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो भी नहीं रहेंगे तो भी मज़ा नहीं आएगा तो उनका भी होना अनिवार्य है। अब आते हैं एक वर्ड में, लॉन्ग टर्म एसआईपी। सबसे पहले एसआईपी कब करना है, दिमाग में आता है कब करना है। ठीक है जी, एसआईपी कब करना है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया क्या कि जब गोल्ड और इक्विटी छोड़िए, निफ्टी 50 लिख देते हैं, निफ्टी 50 ये दोनों गिरा हो, ये बेस्ट टाइम है एसआईपी करने का। और कब करना है उसका जवाब आपके सामने है। अब आप बोलोगे सर ये तो डेली नहीं गिरता है। तो भाई डेली कौन बोल रहा है करने और इतना पैसा है क्या कि आप डेली कर पा रहे हो। अच्छी बात है, कर पा रहे तो ठीक है, आप करिए। आप ये जर्नी आपका है, चलना आपको है साहब। भाग्य हर कोई आपको बता देगा कि आपका भाग्य में क्या हो सकता है, कर्म कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कर्म तो इंडिविजुअल को करना पड़ता है। भाग के भरोसे मत बैठिएगा, क्या पता आपका भाग आपके भरोसे बैठा है। ध्यान रखिएगा इन बातों को, भाग के भरोसे नहीं बैठना है। ठीक है, नहीं ना पता है सर कि कहीं भाग भी बोल रहा है। भाग्य मतलब लक, है ना। कई लोग हो सकते हैं कि नहीं समझ रहे होंगे, तो लक है ना। आपका लक आपके भरोसे में बैठा हुआ है, क्या कुछ करेगा तभी ना हम तुमको सहायता करेंगे। कुछ कर भी नहीं करेगा तो हम क्या करें, हम बताओ। घर के फ्रंट में बैठा हुआ है और आपके आस में बैठा हुआ है कि आप कुछ करें। ध्यान रखिएगा, उसके भरोसे नहीं, आपको खुद चलना है। मेरे जैसे हजारों आएंगे, हजारों जाएंगे लाइफ में, लेकिन जो आपको आगे बढ़ने में मदद हो, बस उसी के साथ निकल लेने का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब करना है एसआईपी, परफेक्ट दिन है इस दिन के लिए। फिर पूछना नहीं है किसी से, क्या बोलते हैं, इनविटेशन कार्ड का इंतजार मत करिए। देसी भाषा में बोलते हैं ना, अरे कोई पीला चावल देने थोड़ी आएगा समझ गए, कोई इनविटेशन की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों चीज देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए, मैं चाहता हूं कि हर वो लोग उस चीज को समझ पाए जो बेसिक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन का जवाब जो मैं दे रहा हूँ ना, वो ग्राउंड लेवल का दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता किताब में क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता कि बड़े लोग क्या कहते हैं। मैं जो करता हूँ वही बताता हूँ, और परफेक्ट होता है। जब ये दोनों गिरा होता है ना, उस दिन मार्केट में पैनिक का दिन होता है। आप बोलोगे सर ये तो डेली नहीं गिरता है। हाँ नहीं गिरता है, लेकिन गिरता तो है।
अब एसआईपी भी उसी दिन करिएगा ना जिस दिन कुछ बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि बस पैसा आया डाल दिए, है ना, पैसा आया डाल दिए। ये क्या है, आपको अपने पैसे से नफरत सिखा रहा। पैसा आया भाई हम उधर डाल दिया, वो जाने वो जाने। क्यों? आप कमा रहे हो मेहनत से, उधर डाल के क्यों छोड़ रहे हो भाई? मार्केट पे भी क्यों छोड़ रहे हो? आपका पैसा है, क्यों इतना मतलब लक्ष्मी से नफरत है? नहीं नहीं, पैसा आया हम उधर डाल दिए। अरे ठीक है, तो इसको सिस्टमेटिक आप बोलिएगा सर, सिस्टमेटिक हम उधर कर देते। नहीं ठीक है, हम उसको भी गलत नहीं कर रहे। देखिए मार्केट में सर किसी को आप गलत मत कहिए, सबसे पहला चीज ये ध्यान रखिए। ना आप तेजरिया को गलत कह सकते हैं, ना आप मंदिरिया को गलत कह सकते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कहता हूँ, वो भी अपना मार्केट का भाई है जो तेजरिया है, मंदिरिया है, उसको भी कमाने का हक है। तो उसी तरह जब आपके पास पेमेंट आता है, बस 2 4 5 दिन में सर डाल दिए, काम खत्म। क्यों क्यों भाई, क्यों इतना नफरत कर रहे हो अपने पैसे से? आराम से रखिए, बॉन्ड है ना, बॉन्ड में रखिए और इंतजार करिए मार्केट का, जिस दिन इस तरह का मिल जाए बस 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 समझिए कि आपका अच्छा टाइम मिल गया। जितना दिन गिरता है उतना दिन लगाइए। तो ऐसा दिन आता है, ठीक है, और ऐसा भी दिन आता है कि जिस दिन दोनों ऊपर चढ़ता है ना। तो चलिए, ये तो आप समझ गए कि एसआईपी कब करना है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड का नहीं है, ये ईटीएफ का है ना। आपका पैसा कोई और हैंडल करे तो थोड़ा सा लगता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, सही है। आपका पैसा कोई और हैंडल करे, कोई सीईओ, कोई कुछ, क्यों? क्योंकि ये तो पढ़ा लिखा है, कामयाब है, ठीक है। तो ये आपका पैसा को हैंडल कर रहा है, इसकी भी ज़रूरतें होती है साहब, हर आदमी की ज़रूरतें होती है। कोई बोल के बता देता है कोई करके बता देता है। बाकी बाद में तो आप जो भी है मार्केट के रिस्क रिवार्ड से आपको परिचित होना चाहिए, ये एक लाइन बहुत स्पष्ट बता दिया जाता है। तो इनकी भी गलती नहीं है, अगले का भी। जब ट्रम्प जैसे साहब समझ रहे हैं, ट्रम्प जैसे लोग कर सकते हैं, इतने बड़े लोग, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। अपना पैसा किसी और को दे के सोचिएगा कि हम बहुत रिलैक्स में हैं, तो सर मैं आपसे डिसएग्री हूँ। क्लियर है? हाँ, तो इसलिए म्यूचुअल फंड ही ईटीएफ लॉन्च करता है, तो हम ईटीएफ में ही ट्रेड कर लेते हैं। जब मन किया खरीद लिए, जब मन किया बेच दिया। म्यूचुअल फंड क्या है कि उनका तो लास्ट में जो क्लोजिंग होता है उसी बेस पे आपको पैसा मिलेगा, चाहे बढ़े चाहे घटे, ठीक है। तो यहाँ इंडिविजुअल को एक आज़ादी मिलता है ईटीएफ में, ठीक है। चलिए, तो मेरा कहना है आपका पैसा है, अलर्ट आपको रहना है। कोई और आपके पैसे के लिए अलर्ट नहीं करेगा। 100% बराबर सच बोले, चाहे आप मेरे को कुछ भी बोलो, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब आइए लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में एसआईपी कैसे करें? देखिए लॉन्ग टर्म का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये जानिए। तो आप बोलिएगा सर लॉन्ग टर्म का मतलब बस एसआईपी करते रहेंगे 20 साल 25 साल। तो मैं बोलूँगा बाक बुरबक उसको लॉन्ग टर्म नहीं बोलते, उसको रॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो आप बोलिएगा क्यों? देखिए यही है, आपको यही सिखाया गया है, आपको यही बताया गया, और आपका भी कोई गलती नहीं है क्योंकि जो आपको बताया गया वही तो आप सीखिएगा। क्लियर है कि नहीं है? लॉन्ग टर्म मतलब 20 साल 25 साल एक गोल बनाइए और उस गोल के लिए आप जीवित हो जाइए। मान लीजिए आपको 55 लाख का फॉर्च्यूनर खरीदना है, सपोज करिए, चेक डिफेंडर लेना है 1 करोड़ 20 लाख का। आप एक बात कह रहे हैं, मान लीजिए आपको लेना है। अब उसके लिए हम पूरा जिंदगी अपना संघर्ष करके उसको लेंगे 20 साल 25 साल बाद, तो भाई उसका भी तो कुछ और रेट होगा, है कि नहीं? तो लॉन्ग टर्म किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। देसी आदमी साहब ज़्यादा किताब के चक्कर में नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि किताब लिखने वाले भी ना इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि उस समय जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है वो अर्थ का अनर्थ बनवा देती है। ऐसा है कि लॉन्ग टर्म वो होता है जिसमें आपका पैसा हमेशा प्रॉफिट में दिखे, ठीक है, वो माइनस ना हो। हमेशा आपका पोर्टफोलियो में एक लगे कि हाँ कोई, जैसे घर के पास कोई अगर बड़ पीपल का पेड़ होता है ना, बरगद पीपल, समझ रहे, नीम, बेल, इस तरह का अगर फ्रूट का या इस तरह का वृक्ष होता है ना, तो देखिएगा पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाता है और वो वहीं रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, और वहीं पर ही आप बेली, चमेली, रजनीगंधा ये सब लगाइए तो खूब फूल देगा और उसके बाद काम खत्म। लेकिन ये पेड़ जो है वो हमेशा बना रहेगा और इसको काटना भी पाप है। क्यों? क्योंकि ये आने वाले पीढ़ी तक ये छाया देता है। इसका ये मतलब नहीं है कि पेड़ की छटनी नहीं होती है। मान लीजिए कोई, जैसे पहले बचपन में, जैसे हम लोग का यहाँ पर पीपल का पेड़ है, देखिए कोई भी चीज़ ऐसी बता देना मज़ा नहीं आता है।
पीपल का पेड़ है, तो उसको छटनी कौन करेगा? हम आप तो कर नहीं सकते कि काहे अरे पीपल का पेड़ है भाई, विष्णु भगवान का निवास स्थान है, उसमें जल चढ़ाता है आदमी शनिवार को, चाहे जो भी है। तो उस पेड़ का भी बेचारा का भला हो जाता है, काहे तो सब जल चढ़ाता है, डर से ही चढ़ाए, चाहे आस्था में चढ़ाए भाई, वो और विशाल होता है। अब उसको काटेगा कौन? तो उसको काटने के लिए, जैसे बचपन में हम देखते थे, अभी तो नहीं, अभी तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया, अब तो क्या बताएं, हाथी वाला आता था हाथी को खाने के लिए, अब तो आता भी नहीं है। तो हाथी वाला आता था, तो हाथी वाला उस पेड़ का कटनी छटनी करता था, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि उसको जड़ से काट देता था, कटनी छटनी होता था, जिससे क्या है कि आसपास में रह रहे लोगों को भी मतलब ठीक रहता है, नहीं तो उसका भी काफ़ी गिरता है ना, फ्रूट टाइप का जो एक पाकर होता है, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गिरता है, परेशानी भी होती है। तो मतलब जो पेड़ है वो आपके आने वाले पीढ़ी तक काम आए। अब लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको लोअर क्लास से उठा के मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास से उठा के आपको अपर मिडिल क्लास, और अपर से उसको हाई क्लास में ले जाए, अपर क्लास में ले जाए। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट वो होता है, मैं ये जानता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता मैं सही हूँ गलत हूँ, लेकिन जो मुझे पता है वो मेरा स्ट्रेंथ है, और जो मुझे नहीं पता है ना सर, वो मेरा, उसमें हम रिक्स है भाई साहब, उसमें हम जाते ही नहीं है। तो ये आप नीचे से ऊपर की तरफ आप लोअर मिडिल क्लास में हैं, पहले लोअर क्लास में हैं, तो लोअर से आपको लोअर मिडिल क्लास में ले जाएगा, लोअर मिडिल क्लास से आपको फिर मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास से ऊपर फिर अपर मिडिल क्लास, और अपर मिडिल क्लास से ऊपर आप हाई क्लास में जाओगे, ठीक है। और हाई क्लास के ऊपर फिर और ऊपर और हाई क्लास में आप कन्वर्ट होगे। ये है लॉन्ग टर्म। बताइए, किसी को खराब लगा? आप बोलेगा नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें कभी काल हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। कभी घर में इमरजेंसी आ गया, ठीक है, मान लीजिए, तो उस समय क्या करेगा आदमी? करेगा ही ना, थोड़ा तो बुक करेगा ही करेगा। मान लीजिए उसमें बढ़ा के उसका मतलब एक लॉट ही उसका चला गया 50 लाख का, तो अगर उसको इमरजेंसी है तो 5 लाख निकाल लेगा, ठीक है। भाई साहब नोट कर लेना मेरी बात, इमरजेंसी में निकाला हुआ फंड मार्केट आपको तुरंत रिकवर करके देता है। ये पैसे का एक सर्कल होता है, जिस पैसे में से ना, ये मान लीजिए ये चक्रव्यूह टाइप का ना, इसका एक सर्कल होता है, जिसमें से आप अब पूरा ही इसको नष्ट कर दोगे तब तो भाई अलग बात है, अदरवाइज इसमें से थोड़ा पैसा निकाल लो, ये सर्कल खुद को भर लेगा और वो वापस से आपका पोर्टफोलियो रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ता रहेगा। क्लियर है? ये है लॉन्ग टर्म का मतलब कहानी। आपका मान लीजिए आपका 10 लाख का हो गया, आपको 1 लाख रुपया का काम है, आप उसमें से निकाल सकते हो, समझ रहे हैं? उसमें से कुछ पैसा निकाल लिया भाई, काम है, कभी भी काम पड़ सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम, मान लीजिए कभी बच्ची का शादी है, तो बेटी का शादी होने के बाद भी तो जिंदगी है, ऐसा तो नहीं है कि बेटी का शादी हो जाने के बाद जिंदगी खत्म। बताइए, आप ही बोलिए, वो तो अपने घर चली जाएगी बेटी, बाद में भी तो मैं के पक्ष को मजबूत रखना पड़ता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जरूरत है वहां से निकाल लीजिए कुछ थोड़ा, बाकी चलने दीजिए, कभी उसका गला मत मोड़िएगा। तो आप बोलिएगा सर जरूरत ही ज्यादा है, तो साहब जरूरत कम कर दो, 100 बात की एक बात, जब आ जाएगा तो फिर जरूरत बढ़ा लेना। ये तो करना आपके हाथ में है। ये है लॉन्ग टर्म का परिभाषा। क्लियर? ये है लॉन्ग टर्म का परिभाषा मेरे नजरों में। मेरे नजरों में 10 साल 15 साल 20 साल नहीं, ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म का परिभाषा ये है। राकेश झुनझुनवाला साहब ने पैसा बनाया तो क्या पूरा पैसा लेके ऊपर चले गए? उनके बाल बच्चे नहीं बेनिफिट ले रहे? ये बात, तो इन चीज़ों को समझिए। जब पैसा रहेगा सर तो बाल बच्चा भी आपका सेवा करेंगे और समाज में भी आपका प्रतिष्ठा रहेगा। तो ये है मेरे कागजों में लॉन्ग टर्म। हाँ, इसमें ध्यान क्या रखना है कि आप जिसके साथ चल रहे हो, क्या वो गाड़ी कहीं पुरानी तो नहीं हो गई? जिस ईटीएफ के साथ चल रहे हो वो ईटीएफ में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो गया? भाई छोड़ देना पोजीशन तुरंत, ठीक है, एकदम नहीं हड़बड़ाने का है। कहीं गड़बड़ी का संकेत हुआ, धीरे से निकल लेने का है। इसलिए उसको हमेशा देखते रहना है, क्योंकि वो आपका मेन है, वो आपका मेन है। क्या पता भाई भविष्य का कोई पता है किसमें गड़बड़ी हो जाए, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो दुधारू गाय है ना, उसका दूध निकालना सब पसंद करता है, कसाई को बेचना पसंद नहीं करता है। समझ रहे बात? हाँ, तो ये चीज को बिल्कुल रियलिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें एसआईपी कैसे करना है। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है तो होने दीजिए, इसमें क्या, ये तो ऐसा नहीं है कि कोई चूरन नहीं है जो हम पकड़ा दे आपको। अब लॉन्ग टर्म में एसआईपी 1 मंथ, ये मैं तब बता रहा हूँ जब मैं खुद करता हूँ, फिर बता रहा हूँ 6 मंथ, 1 ईयर, 1 ईयर, ठीक है। पहले मैं 1 से 6 और फिर 1 साल तक का आपको बताता हूँ, क्योंकि होने तो दीजिए इतना, फिर आगे का स्ट्रेटजी बता दूंगा भाई। सारा चीज एक ही बार में रख दूंगा ना, हो फिर तो मजा नहीं आएगा। अगर आपने कुछ भी लिया है ना, मान लीजिए किसी ने कुछ भी लिया लॉन्ग टर्म बोल के कि नहीं हम लॉन्ग टर्म में जाएंगे,
तो वहाँ खरीदते साथ वो बढ़ना शुरू हो गया। मान लीजिए ऐसे जनरली केस में ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन हम ETF वालों के केस में ऐसा होता है कि हम खरीदते हैं, उसका धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। आपका मन किया हम लॉन्ग टर्म में जाएंगे और इसी हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो कुछ भी आप मान लीजिए निफ्टी खरीदें या फिर बैंक निफ्टी खरीदें या गोल्ड खरीदें, जो भी है, चाहे डिफेंस खरीदें या फिर डिफेंस तो सेक्टर वो तो काफ़ी फास्ट है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने का है। तो मैं मोटा मोटी इन पे ही काम करता हूँ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक महीना में अगर आपका रिटर्न 9% देता है, ठीक है, किसी भी, मैं सिर्फ ETF के बारे में बता रहा हूँ, गलती से कोई स्टॉक में इसको फॉलो मत करिएगा, ये स्टॉक के लिए नहीं है और मैं स्टॉक के लिए बताना भी नहीं चाहता, पता है लेकिन नहीं बताना चाहता। ETF के लिए बता देता हूँ, कहीं भी ढूंढ लो ना साहब, ये सब चीज़ नहीं मिलेगा। ये मेरे TVSM परिवार के लिए मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ें लाइफ में, सुकून मिलता है जब आपसे किसी का फायदा होता है। यहाँ तो आदमी जानवर को खिला के खाना खुश होता है कि ओह चलो आज हम पुण्य का काम किए। आप ही बताइए, एक बात हम गलत बोल रहे हैं, और आप किसी भी मंदिर के किनारे मतलब होते हैं, उनको खिला के भंडारा करके आदमी खुश होता है कि हाँ चलो कुछ पुण्य हो रहा है। तो हो सकता है कि हमने भी आप लोगों का बहुत खाया हो इसलिए हम चाह रहे कि रिटर्न कर दें आपको। चलिए, तो हंसी मजाक की बातें हैं, ध्यान रखिएगा, फ्री का मिल रहा है इसका ये मतलब नहीं कि इग्नोर कर दीजिएगा, काम का चीज़ है, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो बस ठीक है। तो एक महीना में अगर आपको, अब इस पे कई वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा देखने को, है ना, थोड़ा सा चेंज करके इसी पे कई वीडियो आ जाएंगे, अभी तक इस प्रकार का वीडियो आपको नहीं मिलेगा, पता ही नहीं है लोगों को लोग तो भाई दौड़ा दौड़ी में है जाना है हजारों किलोमीटर दूर और पकड़ेंगे लोकल ट्रेन, तो कहाँ से जा पाएंगे भाई, आप ही बता दो हमको। है यहाँ से जाना है, मान लीजिए कलकत्ता से दिल्ली जाना है, लोकल ट्रेन पकड़ के जाएंगे तो क्या जा पाएंगे? चले तो जाएंगे, समय कितना लग जाएगा, और वहीं पर ही राजधानी या वंदे भारत इस टाइप का ट्रेन पकड़ेंगे तो आपको सही पहुंचा देगा कम समय में, समझिए मेरी बात। तो बाकी सर हम लोग स्विंग करते हैं, उसका एक अलग खासियत है, समझे ना, वो एक अलग चीज़ है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो लंबा हो गया है। तो 9% एक महीना में, 12% 6 महीना में, 25% एक साल में। ये एक साल से आप 2 साल का टर्नओवर रखो, 1 to 2 ईयर का टर्नओवर के साथ आप चल सकते हैं, एक साल से 2 साल के बीच में आप इसको रखो। तो आप बोलिएगा सही में सर, हाँ इससे बेनिफिट क्या होगा? चलो आपने ये बता दिया कि 9%, 12%, 25%, इसमें बेनिफिट क्या होगा, आप क्या बेनिफिट कर पाओगे, बात तो ये होता है। हाँ, तो इससे बेनिफिट होगा, मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म के लिए, तो कोई भी मेरे जैसा आदमी तो SIP करेगा ना जी, 5,000 का लगाएगा पहले, फिर 10,000, फिर उसको धीरे धीरे 15, 20, 25, 30, 40, 50, फिर 1 लाख, 1.5 लाख, इस तरह से ही बढ़ता जाएगा। एक बार में तो साहब मेरे पास नहीं है ना 15 लाख रुपया कि हम हर लॉट 15 लाख का बना दें, और जो ऐसा बनाएंगे वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो मेरा ओवर हो जाएगा। मेरे को जाना है वहां तक 15 लाख का, एक लॉट 15 लाख का मेरा होना चाहिए, और 7 लॉट मेरा लॉन्ग टर्म का है, तो 15 लाख का एक मेरा टारगेट है, मेरा जो अपना टारगेट बता रहे। बाकी स्विंग अलग है, शॉर्ट स्विंग अलग, ये सब अलग है। ये खाली जो एक पड़ा रहेगा, जो बड़ गांच पीपल गांच की तरह, इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया में और कोई गांच नहीं है और कोई पेड़ नहीं है और लोग वहां से बेनिफिट नहीं लेते हैं। अब आम पेड़ का अलग बेनिफिट है, मीठा मीठा आम, पपीता का अलग है, तो उसका सबका अलग है, तो वो स्विंग में आ जाएगा। लेकिन जो मेन तौर पे कहा जाता है कि मतलब वृक्ष, तो इन्हीं का नाम आता है। उसी तरह जो मेरा वृक्ष है, जो लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा, जो इमरजेंसी में ही काम आएगा, अदरवाइज वो पड़ा रहेगा। ये है मेरा जाने का वहां तक का टारगेट। ये टारगेट आप लोगों को बताएं और धीरे धीरे हम अचीव कर रहे हैं 10%, क्योंकि इसके साथ समय भी लगता है ना, पैसा इंपॉर्टेंट है ही नहीं यहाँ। आप बोलोगे सर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट, जितना शॉर्ट पीरियड उतना पैसा की आवश्यकता ज्यादा, शॉर्ट स्विंग में ज्यादा, स्विंग में उससे कम, लॉन्ग टर्म में और कम। यह टाइम और फिर रेगुलर पैसा का जरूरत है। तो यहाँ 9% आपका एक महीना में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आप बोलोगे सर वो 12% दे देगा, 15% देगा, तो हाँ, तो उसमें आपको SIP करना है। लॉन्ग टर्म SIP कहाँ करना है? तो वहाँ करना है। आपको जब देगा तो आपको SIP करना है और आपको करते रहना है, और आपको 9% से ज़्यादा एक महीना में नहीं भागने देना है, और 6 महीना में 12% से ज़्यादा नहीं भागने देना। आप बोलिएगा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो भाग जाएगा। वो भाग जाएगा, उसका काम है भागना, आपका काम है उसको रोक के रखना, क्योंकि इससे आपका प्रिंसिपल बड़ा होगा साहब। मेरे को कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको बेनिफिट होगा, आपका प्रिंसिपल बड़ा होगा। जो 10,000 पे 5% देगा ना तो मज़ा नहीं आएगा, 1 लाख पे 5% देगा ना तो थोड़ा सा मज़ा आएगा, हाँ 5,000 दिया ना जी। और 10 लाख पे जब 5% देगा ना तो बोलेगा हाँ ना ठीक है, 50,000 का बेनिफिट हो रहा है। और 1 करोड़ पे जब 5% होगा ना तो 5 लाख का बेनिफिट होगा। तो ये कैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, मतलब जो प्रॉफिट कैसे बढ़ता चला गया, बात समझ में आई है? इसीलिए
प्रिंसिपल भी बड़ा करते रहना है समय के अनुसार। इस दौरान अगर रिटर्न नहीं देता है तो नहीं करेंगे ना, हमको खुजली थोड़ी काटा है जबरदस्ती कूद जाए। लोग फंसते कौन है? जो जबरदस्ती कूदते हैं, जो मार्केट को ना समझ के अपने आप को समझ के और वहां पर ही मार्केट के साथ जोड़ी करते हैं ना, जोड़ी इट मीन्स फोर्सली मार्केट को हैंडल करने की कोशिश करते हैं ना, तो भाई साहब ट्रम्प साहब की हालत खराब हो गई। तो आप और हम क्या है, समझ रहे हैं? मार्केट बहुत बड़ा सर्कल है, एक बहुत बड़ा मतलब बवंडर टाइप का नहीं होता है, बहुत बड़ा वो है, चक्रव्यूह है। उसमें उसका चेहरा नहीं है, वो एक चक्रव्यूह है, वो एक सर्कल है, वो चलते रहता है। जिसका सुदर्शन चक्र नहीं देखा है, सुदर्शन चक्र कैसे मतलब घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। उसके मतलब जो सामने आया तो उसका हो जाता है काम। क्या कुम्हार के पास जो चक्का होता है उसको देखिए, आपको लगा यार ये तो चक्के तो है, कौन चीज कर लेगा, है घूम रहा है, अरे घूम रहा है, उसका रफ्तार देखिए। जब बाद में देखिएगा कि उसमें तो कई सारे लकड़ियां लगी हुई है, ओहो। जिस तरह गाड़ी का चक्का घूमता है तो आप बोलते हैं क्या चक्का घूम रहा है, अब चक्का घूम रहा नहीं, उसमें देखो चक्के के अंदर कितने बोल्ट है, वो सब नहीं दिखता है, खाली चक्का दिखता है, हाँ घूम रहा है। तो वही चीज है मार्केट, एक सर्कल है, ये घूमता रहेगा। आप इसके साथ जोड़ी करिएगा ना तो ज्यादा दिन नहीं टिक पाइएगा। इसके साथ हो लीजिएगा ना, जितना देर मार्केट के साथ हो लीजिएगा ना, उतना देर भगवान को धन्यवाद दीजिए, बोलिए ओ भाई भगवान का धन्यवाद है कि कम से कम मार्केट के शरण में कुछ समय रहने को मिला, ये बात है। और लॉन्ग टर्म में जैसे जाइएगा तो मार्केट को आप बखूबी समझना शुरू कर दीजिएगा। अब यहाँ 9% हो गया, तो आप ये क्लियर हो गया कि ये कितना भी ऊपर जाए आपको 9 तक खींच लेना है, 6 महीना में 12 तक खींच लेना है, बात खत्म। 1 साल में 25 से खींच लेना है, 25 तक खींच लेना है, 1 साल से 2 साल के बीच में। तो ये था प्लस का। अब आप बोलोगे सर माइनस हुआ तो क्या करेंगे? हाँ, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये तो था प्लस का। अब आप बोलोगे सर माइनस हुआ तब कौन चीज करेंगे तब कौन चीज करेंगे? तो उनके लिए बता देता हूं कि माइनस होता है तब आपको लॉन्ग टर्म कैसे करना है कि जिस भाव पे खरीदे हैं, जिस भाव पे खरीदे हैं और उससे नीचे चला गया, कुछ मत करिए, कुछ मत करिए साहब। आप बोलिएगा ऐसे थोड़ी होगा, कुछ मत करिए। देखिए यहाँ 2 व्यू बनता है, अब दोनों व्यू डिस्कस करूंगा तो और लंबा होगा वीडियो। आप इसमें एक मोटे तौर से समझ लीजिए, इसमें मैं स्ट्रेटजी और सेक्टर को भी कवर कर लेता हूँ। इसमें 10, 20, 30 ऐसा समझ के चलिए। तो आप बोलिएगा नहीं ये मैंने गलत लिख दिया, कि अगर 1 महीना में 10% से ज़्यादा डाउन होता है तो फिर आपको वहाँ SIP करना है। 6 महीना में 20% से ज़्यादा डाउन होता है तो उसको आपको कवर करके रखना है, ठीक है। और 6 महीना से ज़्यादा डाउन होता है तो पैसा कम करना है। तो आप बोलिए क्या मतलब? हाँ बता रहे हैं, हम कोई स्टॉक में नहीं है, हम ETF में है। अगर 6 महीना से ज़्यादा डाउन होता है तो भैया वहाँ SIP नहीं करना, उल्टा पैसा कम करना है। आप बोलिएगा यार कमाल हो गया। हाँ यही है, फैक्ट यही है। किसी को लगता है कि ये बहुत आसान है, क्या है पैसा लगाते रहो आगे बढ़ जाएंगे, उदास हो जाओगे, उदास हो जाओगे। हाँ हो सकता है भविष्य में कहीं ऐसा आए कि 6 महीना में भी वो ETF नीचे ही जा रहा है, तो फिर वहां पर पैसा लगाना नहीं, वहां से पैसा कम करना है सर दूरी लंबी है, लंबा जाना है, बड़ा पैसा बनाना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। हो सकता है गाड़ी पंक्चर हो जाए तो उसको ठीक भी करवाना है, रिप्लेस भी करना है, फट जाए टायर तो रिप्लेस करना है, सफ़र थोड़ी छोड़ देंगे, सफ़र थोड़ी छोड़ देंगे। ध्यान रखें इन चीज़ों का। तो आशा करता हूँ कि इतना लंबा जो मैंने बताया इसमें आपका पेशेंस देखने के लिए बताया। जिसके पास पेशेंस है तो इन पूरे बातों को समझेंगे, और जिनके पास पेशेंस नहीं है तो क्या क्या ही कह सकते हैं। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स करिए कैसा लगा, थोड़ा बताइए हमें भी। क्या है ना कि आपका कमेंट्स मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टीचिंग होता है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर भी छोटे मोटे म्यूचुअल फंड नहीं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड को भी संभाल सकते हैं इतना तो उनमें भी अब काबिलियत हो चुका है। चलिए अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय के हाथ में ना एक म्यूचुअल फंड का पावर उसके पॉकेट में हो, गिरावट में वो डरे नहीं बल्कि खुश हो जाएगा, ओहो अब तो स्वाद आएगा। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।